नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ कूल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पर मैंने पहले भी कई सारे वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, लेकिन इस बार एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस लेक्चर को तैयार करके लाया हूँ आपके लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो भी अगर कोई डाउट भी अगर आपके मन में रहा होगा, तो वो भी आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एक तरीके से समझिए कि आपका यह डाउट सेशन है, ठीक है? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है? वीडियो अगर ब्लर हो रहा है, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। और कोई सवाल हुआ तो सवाल तो आपको पूछना ही है। देखिए, सीक्वेंस में जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो मैं बार-बार कहता हूँ विजुअलाइज़ेशन होना आपके कॉन्सेप्ट का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, ठीक है? और कल को जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और जब आप जो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है? जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा एज़ ए जुडिशियल ऑफिसर जब आप काम करेंगे, तो आपकी पढ़ाई सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी पूरी जो आगे की जर्नी है, ठीक है? उसमें भी आपको काम आने वाला है। तो देखिए, अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूँ, ठीक है? अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूँ, तो इसमें कोई भी जब अपराध होता है, ठीक है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है ना? कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पहले तो हमें समझना हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो इसको डिफाइन जो किया गया है, यह है आपका सेक्शन 2G में। कॉग्निजेबल ऑफेंस को आपको क्या किया गया है? डिफाइन किया गया। कहाँ किया गया? सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया। किस चीज़ को? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को। पहली बात, ठीक है? कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2G में। और नॉन कॉग्निजेबल कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 2O में, ठीक है? सेक्शन 2O में थोड़ा सा इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। सेक्शन 2O में डिफाइन किया गया है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है? तो ऑफेंस जो हमारे होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारा ऑफेंस होता है, ठीक है, अगर मैं ऑफेंस की बात करूं, तो हमारे ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। दो कैटेगरी होती है। अब किसी भी अपराध की दो कैटेगरी होती है, ठीक है? पहली कैटेगरी क्या है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस। और दूसरी कैटेगरी क्या है? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है? पहला बात तो यह हो गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है? पहला बात तो यह हो गया। डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रोविजन के तहत डेफिनेशन है। सेक्शन 2G में आपका आएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस और सेक्शन 2O में आएगा आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। GO, इस चीज को याद रखिएगा आप। G और O। G स्टैंड्स फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, O स्टैंड्स फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है? अब देखिए, कोई भी जब अपराध होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता है, ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे ही होता है, तो इसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन कहाँ दिया जाता है? भाई, कोई भी अपराध हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है, उसको लेकर इन्फॉर्मेशन कहाँ देना है? तो वह जाएगा आपका FIR के लिए। FIR कहाँ? तो PS, पुलिस स्टेशन। कहाँ जाएगा? तो पुलिस स्टेशन जाएगा। स्टेप से बता रहा हूँ, बिगिनिंग क्या है? कोई भी अपराध, कोई भी संज्ञेय अपराध, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे ही हुआ, ठीक है, सेक्शन 2G में कॉग्निजेबल ऑफेंस जो डिफाइन किया गया जैसे ही होता है, उसके लिए क्या होगा? FIR होगा, ठीक है? अब आप कहेंगे कि सर कभी कभी थाने में जाते हैं तो FIR नहीं लेता है, ठीक है, कहता है NCR रिपोर्ट दर्ज कर लिए। तो देखिए, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ना, उसमें FIR दर्ज नहीं होता है, क्योंकि वो छोटी मोटी प्रवृत्ति के अपराध होते हैं जिनमें अमूमन क्या होता है? 3 साल से कम की सजा होती है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसका कुछ करेक्टरिस्टिक आप जान लीजिए। पहला क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस का करेक्टरिस्टिक? तो सबसे पहले क्या है कि इसमें जो ये गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, 3 साल या 3 साल से ज्यादा का इस तरह के अपराध में आपको पनिशमेंट मिलता है, सजा दिया जाता है। पहला चीज, ठीक है। दूसरी बात कि इस तरह के अपराध के लिए आपका FIR दर्ज होता है, ठीक है, ना कि NCR आपका दर्ज होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। दूसरा बात, इसमें गिरफ्तारी के लिए, अरेस्टिंग के लिए पुलिस को क्या है? पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कहीं से भी आदेश लेने की आवश्यकता नहीं, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस
जो होता है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, आपका एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है पुलिस का, फिर क्या पावर है, नंबर एक तो ये हो गया। नंबर दो में आपका आ गया, एफआईआर के बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद अरेस्टिंग, ठीक है। इसके लिए पुलिस को क्या है, कहीं से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू गेट द परमिशन फ्रॉम होम, तो मैजिस्ट्रेट, ठीक है, ठीक है ना। तो जो संज्ञेय अपराध होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे ही ऑफेंस हुआ इसको लेके इंफॉर्मेशन, सूचना, एफआईआर कहाँ, तो पुलिस स्टेशन में, आपका जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन गए, ठीक है, और वहां पर आपका एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर जैसे ही दर्ज हुआ उसके बाद पुलिस गिरफ्तारी और इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू, इन्वेस्टिगेशन और गिरफ्तारी का काम शुरू। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, कोई कोई परमिशन नहीं, कोई आवश्यकता नहीं परमिशन की, ठीक है। परमिशन कहाँ लेना होता है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, आपका जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वहां आपको परमिशन लेना है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसमें सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, वहां पर आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं वहां इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो मजिस्ट्रेट हैं कंसर्न वहां के, उनसे आपको परमिशन लेना होगा, लेकिन यहाँ पर कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। सीधे अरेस्टिंग करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, गिरफ्तारी करनी है, अन्वेषण करना है, ठीक है, ये पुलिस को यहाँ पर पावर है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। अब देखिए एफआईआर हो गया, ठीक है, तो एफआईआर की जब बात आती है, एफआईआर, ठीक है, किस प्रावधान के तहत होता है यह, तो ये है आपका सेक्शन 173, ठीक है, सेक्शन 173 ऑफ BNSS, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में आपका क्या होता है, तो आपका एफआईआर, यही प्राथमिकी सूचना दर्ज की जाती है। जो इंफॉर्मेशन की बात कही गई है ना सेक्शन के अंदर, इंफॉर्मेशन की, वही इंफॉर्मेशन है ये एफआईआर, ठीक है। संज्ञेय अपराध के मामले में ये क्या होगा, ये आपका एफआईआर दर्ज होगा, ठीक है, क्या होगा, आपका एफआईआर दर्ज होगा, ठीक है। देन आफ्टर एफआईआर के बाद क्या है, एफआईआर के बाद क्या काम है, एफआईआर का पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्या करेगी पुलिस, तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा, तो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या सेक्शन है, तो सेक्शन 173 में तो आपको एफआईआर का दिया हुआ है, और सेक्शन 174 जो गैप आ रहा है एक, सेक्शन 174, 173 के बाद क्या है, 174 सीरियल नंबर है ना। 174 में एनसीआर, वही जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो एनसीआर दर्ज होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है ना, छोटे मोटे ऐसे अपराध जिसमें कि 3 साल से कम की सजा होती है, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होता है, उसमें क्या दर्ज होता है, एनसीआर दर्ज होता है। इसको लेके प्रावधान, इसको लेके प्रोविजन, इसको लेके कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन है आपका 174, ठीक है, सेक्शन क्या है 174। तो सेक्शन जो है 174 आ गया, तो 174 पे अभी अपने को नहीं जाना है, अपने को कहाँ जाना है, तो एफआईआर हो गया तो अब इन्वेस्टिगेशन होगा ना। चलिए तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सेक्शन 175 ऑफ BNSS लीजिए। BNSS में क्या होगा, तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, पुलिस को ये पावर है, इन्वेस्टिगेशन का पावर 175 में। अब इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है वह क्या होगा, यह कहाँ डिफाइन है, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यह डिफाइन है सेक्शन 175, कहाँ है, सेक्शन 175 ऑफ BNSS। देखिए सीक्वेंस में पढ़िएगा ना तो चीजें आपके सामने बिल्कुल आएगी, ठीक है, बिल्कुल चीजें सामने आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस होगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा, तो यह प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किसका काम है, आईओ का काम है, यानी पुलिस का काम है। देखिए इन्वेस्टिगेशन हो गया यहां पर, ठीक है, सेक्शन 176, ठीक है, सेक्शन 176।
तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को पढ़िएगा तो चीज़ें आपके सामने क्या होगी, विजुलाइज होगी, ठीक है ना। कितना मतलब सरल है, कितना सरल है। ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे ही हुआ, क्या करना है अगला काम, तो सीधे एफआईआर में जाना है, ठीक है। एफआईआर होगा, उसकी सूचना देंगे थाने में। थाने में जो सूचना दर्ज की जाती है उसे कहता है एफआईआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एफआईआर। एफआईआर जैसे ही दर्ज होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी सूचना, ठीक है। प्राथमिकी सूचना जैसे ही दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस का क्या काम है, तो एफआईआर हो गया। एफआईआर हो गया, सेक्शन 173 में एफआईआर हो गया। कहाँ हो गया, तो 173 ऑफ बीएनएसएस में एफआईआर हो गया। किन मामलों में हुआ, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में कहा ना। ऐसे जब आप चीज़ों को कीजिएगा तो चीज़ें विजुलाइज होने वाली है निश्चित तौर पर, और आपको दिक्कत नहीं होगा। कहाँ डेफिनेशन है इसका दिया हुआ है, तो बस सेक्शन 2G में डिफाइन है आपका। ऐसे पढ़िए। अब जब ये सिनॉप्सिस आपके पास रहेगा ना, देखिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ये सिनॉप्सिस जब आपके पास में रहेगा ना, तो आपको किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इतना तो आपके अंदर काबिलियत है कि आप चीज़ों को क्या कीजिएगा, अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। लेकिन ये चीज़ें दिमाग में सीक्वेंस रहना चाहिए। ये इमेज जब आपके पास रहेगा ना, इस तरीके से इमेज जब आपके पास रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ये सबसे दिक्कत होता है बच्चों, सीक्वेंस, क्योंकि यही सीक्वेंस को कहता है कॉन्सेप्ट। और ये रटने से नहीं होगा, ये समझने से होगा। मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं, मेरा काम है आपको समझाना। और जब भी मैं आपको समझाता हूं तो आपसे मेरा हर बार एक रिक्वेस्ट होता है कि आप अपने बेरफ्त को अपने साथ जरूर रखिए। मैं पढ़ाता रहूंगा, वैसे आप सीक्वेंस में दिखेगा, अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा रहे हैं, कहाँ डेफिनेशन पार्ट है। तो ये दिमाग में आएगा आपको, क्योंकि देखिए जिस चीज़ से आप गो थ्रू हो रहे हैं, उस चीज़ से हम लोग भी गुजर चुके हैं, उस चीज़ से हम भी गो थ्रू हो चुके हैं। आपके पास बेनिफिट क्या है कि आपके पास आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे वक्त ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं था, लेकिन हाँ, जो कुछ भी था हमारे लिए उस वक्त सफिशियंट था। आखिर उसी वक्त की पढ़ाई करके आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। आने वाले वक्त में हो सकता है और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो बेस्ट है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए, ठीक है। लेक्चर चल रहा है, लेक्चर देखिए, वीडियो लेक्चर है, आप उसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बेरेक्ट साथ में रखिए, देखिए, हाईलाइट कीजिए, जितना हाईलाइट कीजिएगा इमेज बनेगा, सारी चीज़ें बनेंगी, कितना स्पष्ट है, ठीक है। तो मुझे लगा कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही मैं लेक्चर ड्राफ्ट कर रहा था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी आपका लेक्चर ड्राफ्ट हो चुका है। कोशिश करूंगा कि मैं आज ही उसको रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है। आप चैनल पर जाइए, लॉकुल पर जाइए, सारे लेक्चर वहाँ बैक टू बैक में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा फिल्टर करके, सारे लेक्चर्स आपके सामने पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप जाइए चैनल पर और सारे लेक्चर्स को देखिए। कोई भी सवाल होता है तो आप सवाल पूछिए। बिहार एपीओ की वैकेंसी बहुत जल्द आपकी आ जाएगी, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। नोटिफिकेशन तो आते रहेगा, उसको तो आना ही है, उसको रोक कोई नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो वैकेंसी तो उसके लिए चाहिए। तो वैकेंसी आएगी तो उससे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो तैयारी कैसे होगी, तैयारी तभी होगा आपका जब आप पहले से एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए तैयारी को अपने जारी रखेंगे। नोटिफिकेशन के आने के बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क वाली बात हो जाती है, ठीक है। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिहार एपीओ को लेकर। अब अगर मैं बात करूँ एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्टिंग, अरेस्टिंग के बाद फिर आपका अगला प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए अगला प्रोसेस होता है पुलिस रिपोर्ट। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हुआ, यह जो आपका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेज होता है, ठीक है, ठीक है, वह होता है आपका सेक्शन 193 में। कहाँ पर है, तो सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है ये आप समझ लीजिए, सेक्शन 93 ऑफ बी, ठीक है, सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन 193 में पुलिस रिपोर्ट होता है। क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट होता है, ठीक है। पूरा अच्छे से देखते हैं। सेक्शन
193 का सबसेक्शन 3। इसमें क्या बात आती है, तो यहाँ पर आता है आपका पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है, सेक्शन 175 और पूरा जो प्रोसेस दिया हुआ है सेक्शन 176 इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, उसके बाद जो पुलिस के द्वारा रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, ठीक है, पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया जाता है उसे कहा जाता है पुलिस रिपोर्ट। क्या कहा जाता है? पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट में दो बातें होती हैं, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में क्या होता है, अगर मान लीजिए जिस बात को लेकर, जिस कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है, ठीक है, और उसके आलोक में पुलिस के द्वारा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पर्याप्त सबूत मिलते हैं, ठीक है, पर्याप्त एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, सफिशिएंट एविडेंस मिलते हैं, तो वहां पुलिस क्या करेगी, कोर्ट में कहेगी कि हाँ साहब ये जो मामला है यह ट्रू है, सत्य पाया गया है और जिस बात को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है, इन्वेस्टिगेशन में यह हमें सबूत मिले हैं, सबूत पर्याप्त हैं इस बात को लेकर कि यह मामला हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या, तो वैसे सिचुएशन में पुलिस क्या करेगी, तो पुलिस कोर्ट में, ठीक है, यहां जो है आपका कोर्ट आएगा। ठीक है, कोर्ट में पुलिस क्या करेगी, पहली सिचुएशन में अगर पुलिस को सबूत मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी, चार्जशीट सबमिट करेगी। चार्जशीट या फिर उसे हम क्या कहते हैं, चालान। ठीक है, चार्जशीट या चालान, जब एविडेंस मिलता है, किस सिचुएशन में, जब एविडेंस मिलता है, ठीक है, जब साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, सफिशिएंट एविडेंस। अगर नो एविडेंस का मामला है, क्या है, नो एविडेंस का मामला है, अगर पुलिस को एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है, अगर मामला क्या है, नो एविडेंस का है, पुलिस को एविडेंस नहीं मिलता है, साक्ष्य नहीं मिलता, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, तो पुलिस यहां पर केस को क्या करेगी, फाइनल करेगी, फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, पुलिस के द्वारा क्या सबमिट होगा, तो फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, या क्लोजर रिपोर्ट। क्या होगा, क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट, इसे एफआरबी कहा जाता है। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट, ठीक है, दोनों एक ही बात होगी, फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट। अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता, नो एविडेंस का केस होता है, लेकिन अगर पुलिस को एविडेंस मिलता है तो पुलिस क्या करती है, वहां पे चार्जशीट सबमिट करती। क्या चीज, चार्जशीट या चालान, जब पुलिस को प्रॉपर एविडेंस मिला हुआ है, तो यह बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना, तो चीजें अब बड़ी स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आने वाली है। देखिए कितना स्पष्ट लग रहा है पूरा लेक्चर, देखिए आप। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है तो सवाल जरूर पूछे, और लॉकुल का अपना, जैसे मैंने बताया था कि समय समय पे जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं, तो वहाँ पर जाइए और सारे लेक्चर्स आपको बैक टू बैक लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।